नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आज आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ, समीकरण हल कैसे करें। आपको इस पे एक वीडियो बना चुका हूँ। आपको पूरी बेसिक जानकारी, जो समीकरण हल करने की जो बेसिक जानकारी मुझे देना थी, वो आपको मैं दे चुका हूँ। चलिए अब देर ना लगाते, उससे आगे थोड़े कठिन सवालों को समझते हैं। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखते हैं हम, देर ना लगाते हुए। 5x + 3 बराबर 3, कोष्टक में है 2x + 6, कोष्टक बंद। आप अगर इसको हल करना चाहें तो कैसे करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखो पहले सरल सवाल समझा चुका हूं, कठिन समझ रहे हैं। ये 2 है ना, इसका गुणा यहां करना है सबसे पहले, फिर इस 2 का गुणा यहां करना है। ये 2 का मल्टीप्लाई करना है इस कोष्टक के अंदर, है ना, जो ब्रैकेट है उसके अंदर करना है। तो 2 पंजे 10x, और अब 2 का गुणा यहाँ 3 में 2 तिया 6, प्लस का निशान है प्लस का, और 6 इतना हो गया ना, बराबर लगा दीजिए। अब यहाँ जो 3 है ना, इस 3 का गुणा यहाँ अंदर 2 में करना है। देखिए बाहर कोई भी होगा ना, ब्रैकेट के बाहर कोई भी संख्या होगी ना, उसका गुणा ब्रैकेट के अंदर जो जो संख्या है उन सभी में होगा, है ना। तो 3 दूना 6, है ना, 3 2 6x प्लस 3 6 18, 3 6 18, ये हो गया। इतना आया समझ में। देखो मैं एक शुरू से कहता आ रहा हूं, संख्या एक तरफ, x x एक तरफ, मतलब x y z a b कुछ भी दिया है वो सभी एक तरफ ले जाओ, देर ना लगाओ। वही करेंगे हम भी। ये 10x ऐसा कैसा, देखो बराबर के इधर 6x है, मैं बोलता हूं ये सीमा है, बराबर के उधर कूद के जाएंगे जब, तो ये प्लस की संख्या है, सामने की सामने कूद के जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, होगी ना। तो ये प्लस की 6x है, माइनस की 6x हो गई। ये 18 ऐसा कैसा, ये 6 प्लस के है, इधर इधर कूद के आए तो माइनस के 6 हो गए। अच्छा जरा घटाओ, 10x में से 6x गया तो मेरे तो 4x बचा, आपके क्या बचा जरा कमेंट कर देना। ठीक है, बराबर 18 है, 6 गया, मेरे अब यहां बचा मेरे 4x, आपके क्या बचा कमेंट करना। ठीक है, बराबर 18 में से 6 गए, 12 बचे। देखो यहां अगर x के साथ कोई भी संख्या गुणे में होती है ना, या मल्टीप्लाई में है ना, तो बराबर के इधर आएगी तो कहां आएगी, बटे में, उसके नीचे, संख्या के नीचे आएगी। तो यहां बच गया x, यहाँ है 12, मैंने 4 को भेजा यहाँ। देखो बटे में आए इसीलिए, है ना, नीचे संख्या आई है, गुणे से बटे में आई है, भाग में आई है, इसलिए चिन्ह नहीं बदलेंगे। इतनी गलती तो करना ही मत आप। तो x बरा, देखो काटना सिखाया है, काटने का वीडियो, क्या संख्या को कैसे काटे ये वीडियो बना के डाल दिया है मैंने। तो 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आते हैं, 3 बार में, x बराबर 3। ये हमें आंसर चाहिए था, आपके सामने लाके पटक दिया आंसर। चलिए आप समझे होंगे बेहतर तरीके से, एक बार और समझाऊं, कुछ नहीं है। यहां जो लगा हुआ है ब्रैकेट, उसके बाहर 2 है, तो ब्रैकेट के बाहर अगर कोई संख्या है उसका गुणा अंदर होता है। तो 2 पंजे 10, 2 तिया 6, यहां 3 दूना 6, 3 छंग 18, इतना आया समझ में। अब यहां आगे बढ़ते हैं। यहां 10x - 6x हो गया, कैसे हुआ, इधर का 6x, संख्या एक तरफ, x एक तरफ, तो 10x इधर का उठा के इधर लाए, संख्या को उठा के इधर ले गए, यहां बचा 4x और यहां बचा 12, यहां तक आया समझ में। अब संख्या मतलब ये जो संख्या है x के गुणे में है, तो यहां बटे में आएगी, तो x बराबर 12/4, कटा x बराबर 3, आपके सामने आंसर आ चुका। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, जरा ये क्या बोल रहा है हमें। यहां दिया है 5x + 4 बटे में 4 बराबर 3x + 6 बटे में 3। देखो मैंने पहले बोला मैं आपको कठिन सवाल कराने वाला हूं, सरल तो आपको आता है, सरल आपको समझा भी दिया है। पहला वीडियो बनाया जिसमें पूरा बेसिक से समझाया है। ठीक है, अगला वीडियो इसीलिए लाया हूं ताकि आपको अब कठिन सवाल भी आसानी से आ जाए। क्या करना है, देखो अब यहां स्थिति ये बनती है, इसको थोड़ा सा जमा लेते हैं। मैं अगर आपको ये बोलूं कि ये बटे में है, यहां आएगा तो गुणे में आ जाएगा, ये बटे में है, यहां आएगा तो गुणे में आ जाएगा, तो क्या गलत कहता हूं, सही है ना।
तो ये यहाँ गया 3, ये कोस, ये पूरा ऐसा कैसा लिख देता हूँ 5x + 4, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर बाहर 3, क्योंकि मल्टीप्लाई पूरे के अंदर होना है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखूं या थोड़ा सा जमा के व्यवस्थित आपको बता दूं। उसके बाद ये 4 आया यहाँ से यहाँ हो गया 3x + 6। इतना आ गया ना समझ में? इतना समझ के काफ़ी है, ठीक है। अब यही करना है जो वहाँ करा था, है ना। थोड़ा सा कठिन था इसलिए बता दिया आपको कैसे करना। यहाँ तो आप इसको उठा के यहाँ गुणा कर दो, इसको उठा के यहाँ गुणा करके सीधे लिख सकते हैं। इसको यहाँ उठा के यहाँ गुणा करा, यहाँ गुणा करा, सीधे लिख दिया। या फिर थोड़ा सा व्यवस्थित इसको लिख सकते हैं। देखो 3 पंजे 15x, 3 चौक 12 बराबर 4 तिया 12x, 4 छंग 24, ठीक है। प्लस का निशान था प्लस, देखो माइनस भी आ सकता है, मैंने प्लस ले लिया, बाकी माइनस भी आ सकता है कोई संख्या, तो उसी को माइनस के हिसाब से ही सोल्व करना है, ऐसा मत सोचना, ठीक है। ये हुआ वही विधि, संख्या एक तरफ x से x एक तरफ, 12x को उठा के यहाँ ले आया बराबर के उधर, इधर प्लस का था इधर आया तो माइनस का हो गया। इधर हमारे पास 24 पड़े हैं, इधर 12 है, इधर आए तो माइनस का 12 हो गया, सॉरी इधर 12 प्लस के थे, इधर आए तो माइनस के 12 हो गए। ये समझ गए ना। यहाँ घटा लो तो मेरे बचा 3x, यहाँ घटाया मेरे पास बचा 12, जो संख्या बड़ी उसका चिन्ह, ठीक है। वही विधि x बराबर 12/3, मैंने जब इसको काटा 3 चौक 12, x बराबर 4 आपके उत्तर आ चुका है। यही तो चाहिए था। देखो ये कठिन सवाल समझा रहा हूँ आपको, और कठिन एक एक सवाल हर मतलब टाइप के समझाना चाहता हूँ, कठिन से कठिन सवाल आपको बताना चाहता हूँ। मेरे साथ बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है वीडियो, मेरी एक गारंटी है, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अब 2 सवाल और लाया हूँ, इसमें मैंने चिन्ह बदला है, माइनस लगाया है। ये पूरा लगभग माइनस का थोड़ा कठिन लगे, है ना, ऐसा प्रयास करा है। चलिए सोल्व करते हैं, देर ना लगाते हैं, मेरी आदत है भी नहीं टाइम खराब करने की। चलो आपके सामने 9x - 6/8 बराबर 3x + 18/6। चलो वही की वही विधि, ये संख्या का गुणा डायरेक्ट यहाँ, देखो पहले एक विधि बता चुका हूँ, उसमें क्या करा मैंने कि इधर ले गया, ब्रैकेट लगाया, ये करा। अब हम सीधे करेंगे, एक इस तरीके से भी बता दूँ आपको तो कि आपके लिए सरल रहे, है ना। तो ये जो 6 है ना, इसका गुणा पहले यहाँ करा, 9 छंग 54, ठीक है भैया। 6 36, माइनस का चिन्ह, माइनस का 1 से लगा दो भैया, फिर गलती हो जाएगी। 6 36, ये 36 बराबर, ठीक है। यहाँ 8 का गुणा 3 में, 3 8 24, ठीक है। 1 से 1 लगाया, प्लस है प्लस लगाया, 8 का गुणा 18 में करना है ना। तो 8 उठी 64 की 4 हासिल बचा 6, 8 एकम 8, 8 और 6 14, 144, ठीक है। हो गया, यहाँ तक हुआ ना। अब क्या करते हैं, वही अपना एक रूल बना हुआ है, संख्या एक तरफ, एक से x एक तरफ, तो हमने वही लागू करा। 54x - 24x बराबर, ये माइनस का चिन्ह है ना, गलती मत कर देना, 144 हमारे पास है। 36 है, माइनस का इधर आया प्लस का, 36 ये प्लस का था, इधर गया माइनस का, होगा, ठीक है। घटाते 4 में से 4 गया 0, 5 में से 2 गया 3, x बराबर, है ना। इतना तो समझ गए ना। 54 में से 24 घटाया 30 आया, ठीक। अब 144 और 36, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 4 और 3 7 और 1 8, 1 है, ऐसा कैसा लगा दिया, कुछ भी नहीं भैया। वही ये मल्टीप्लाई में इधर बट्टे में आएगा तो x बराबर 180/30। देखो मेरी आदत है, मुझे 0 दिखे मतलब मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, कच्चा चबा जाएंगे, है ना। यूं भी हम हिंसक लोग हैं, उड़ा दिया मतलब काट दिया, ठीक है। अब 3 और 18 तो जन्मों जन्मों का नाता है, 3 छंग 18, क्योंकि इसको हल करने से आता है। तो x बराबर 6 आपका आंसर रहेगा, इसमें कोई संदेह तो होना ही नहीं चाहिए। चलिए जरा अगला समझते हैं। ये थोड़ा दिखने में कठिन लगेगा, करे सर जो कमजोर है उनको तो पक्का लगेगा ही लगेगा कि सर कैसे होगा ये, यहाँ माइनस पटक दिया, यहाँ माइनस पटक दिया। अरे भैया बड़ा ही सरल है, इसको सोल्व करो जरा, कुछ नहीं, 3 का 18 में गुणा कर दो, है ना, सॉरी 3 का 8 में, 3 8
24, माइनस का चिन्ह है, ऐसा कैसा लगा दो। देखो जबरदस्ती कोई उंगली नहीं करना, मैं बताऊंगा कहाँ उंगली करना है ना। 3 चौक 12, कहाँ उसको सही सवाल को परेशान करना है, सही करना है। आप परेशान मत हो। 3 का गुणा 3 8 24, 3 का गुणा 3 चौक 12, ठीक है। अब यह माइनस का 4 है। देखो कोष्टक के बाहर माइनस का 4 है, मतलब अंदर की संख्या में जब गुणा होगा ना तो उनके चिन्ह बदल जाएंगे, है ना। ब्रैकेट के बाहर जब भी, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का 4 का मल्टीप्लाई 4, 4 और 8 32, ठीक है। माइनस का चिन्ह इसलिए माइनस का, एक्स है तो एक्स, गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये 4 का गुणा 9 में 4 9 36, ठीक है। माइनस का चिन्ह है, प्लस का है माइनस, जो हो रहा है वही होने दिया है, मैंने अलग से कुछ नहीं करा है, ठीक है। इतना हो एक्स लगाना भूल गए, लगा दिया। तो माइनस का 24 एक्स, मेरा एक उसूल है, मेरा एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत का मैं हमेशा पालन करता हूं कि एक से एक तरफ संख्या एक तरफ। देखो यहाँ एक्स की जगह वाई भी हो सकता है, वो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। एक्स वाई जेड, ए से लेकर जेड तक में, है ना। तो वो ऐसा कैसा चिन्ह ही आता है, वो और कुछ भी नहीं होता है, वो चर संख्या है। इसको उधर भेजा तो प्लस का हो गया 32 हमारे पास एक्स, माइनस का है बराबर से इधर प्लस का बराबर, यहाँ माइनस का 36 हम लेके बैठे हैं कब से, यहाँ 12 प्लस का है पर इधर आएगा तो माइनस का 12। इतना आया समझ में? कुछ नहीं बाबा। अब ये माइनस का, ये प्लस का, घटेगा चिन्ह उस संख्या का आएगा जो संख्या बड़ी है। इसको भी जरा जान ही लो। तो 32x में से 32x में से आपने 24 घटाया तो मेरे आ रहा है यहाँ पर 6 और 2 8x। 32 में से 24, 30 में कितने कम है? 6 कम है, और इधर 30 से कितने ज़्यादा है? 2, तो 6 और 2 8, सीधे मेरे 8x आ गया, है ना, बराबर। यहाँ दोनों माइनस के दिख गए मुझे, अरे यार ये क्या है, अब कुछ नहीं, दोनों माइनस के है तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह हमेशा माइनस का आएगा। ये गलती भी मत करना आप, ये गलती भी होती है ना। तो 6 और 2 8 हो गए, हुए ना। यहाँ पर क्या, 3 और 1 4 हो गए, ठीक, माइनस का चिन्ह लगा दिया, इतना हो गया हमारे पास। अब हम करते x बराबर माइनस का 48/8। जितना कट रहा है ना उतना काट दो, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हम काटेंगे कैसे? 2 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, मैंने आपको काटना सिखाया। 8 से कट रहा है क्या? 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 4 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग, ओहो 8 छंग 48। x बराबर माइनस का 6, क्योंकि चिन्ह माइनस का था, 8 छंग 48। आपके सामने x बराबर माइनस का 6 आंसर आ चुका है। ये हो गए हमारे पास 4 सवाल, कठिन से कठिन कराने का प्रयास करा। अगले 2 सवाल और आने वाले हैं, वो और भी कठिन लेके आने वाला हूँ, ये मेरी गारंटी है। तो मेरे साथ बने रहिएगा, आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर होने वाला है, समीकरण का डर खत्म होने वाला है। चलिए देर ना लगाएं, सोल्व कराएं। आप एक बात बताइए, 6x बटे में 4 प्लस 3x बटे में 2 माइनस 4x बटे में 3 बराबर 50। ये लिखा हुआ है हमारे पास। देखो यहाँ 3 संख्या है, 3 अलग अलग है ना, यहाँ पर दिया हुआ है। आप या तो एलसीएम लेके सोल्व करें, या एक काम करें, 2 प्रकार से कर सकते हैं। या तो आप तीनों का एलसीएम ले लीजिए पहले और सोल्व कर लीजिए, ये कर सकते हैं। या फिर एक काम करिए कि जरा इन दोनों संख्याओं का यहाँ गुणा होगा, ठीक है, ये ऐसी रहेगी, है ना, बाद में कट जाएगी। इन दोनों संख्याओं का यहाँ गुणा होगा, क्या होगा? अगर आप एलसीएम नहीं लेते हो तो क्या होगा? आप इसको छोड़ दीजिए, ये दोनों संख्या यहाँ मल्टीप्लाई में चल जाएगी। कैसे? 2 गुणित 3 गुणित 6x बटा 4 प्लस, हुआ ना। अगर आप एलसीएम नहीं लेते हैं तो यहाँ 3x है तो ये और ये गुणे में चले जाएंगे, 4 गुणित 3 गुणित 3x बटा 2, ये 2 बटे में, ये जो बटे में वो छूट जाएगा। ये माइनस का चिन्ह, माइनस का यहाँ आ जाएगा 4 और 2, तो 4 गुणित 2 गुणित 4x बटे में 3 बराबर में 50। एक तो ये स्थिति बनती है, या तो ये कर लीजिए या एलसीएम लेके अलग से सोल्व कर लीजिए, दोनों सरल है ना। एलसीएम क्या होगा? 4 और 3, तो 4 2 और 3 का एलसीएम मुझे पता है 12 होगा, पर फिर भी आपको बताता हूँ, 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 1 आया 3, ठीक है। 2 से फिर करा 1 1 3, 3 से करा 1 1 1 खत्म, ठीक है, हो गया।
2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 एलसीएम आ जाएगा, कट जाएगा। तो कैसे, ये मान लो 12 एलसीएम आए, ये वाली बता देना, इनका गुणा होगा आएगा, इनका गुणा होगा कटेगा, इनका गुणा होगा, जो कटेगा वो काट देना, है ना। उसके बाद इन तीनों का गुणा इधर चला जाएगा, ये हुआ। वही देखो आंसर वही आना है, कुछ अलग नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है ना। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 36 एक्स बटा 4 प्लस 3 चौक 12, 12 तिया 36 एक्स बटा 2, माइनस का चिन्ह, माइनस का लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। 4 तिया 12, 12 बराबर 24, 12 तिया 36, ठीक है। 4 दूनी 8 है ना, 8 चौक 32 बटा 3 एक्स, इतना हो गया ना, यहां तक हुआ, ठीक है। अब यहां रुकेंगे, बराबर में क्या दिया है 50, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, इतना हो गया। कुछ भी उंगली मत करो, मेरे हिसाब से ऐसा ही रहने दो। इन तीनों को इधर ले आते हैं, तो यहां क्या बचेगा 36 एक्स प्लस, देखना जरा, 36 एक्स प्लस 36 एक्स माइनस 32 एक्स बराबर 50 गुणित 4 गुणित 2 गुणित 3 हुआ। यहां 36 और 36 कितना हो गया 72, 72 एक्स माइनस 32 एक्स बराबर इतना हुआ ना, है ना। देखते जाइए, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 का 5 में गुणा 0, 24 का 5 में गुणा, है ना, सीधे 50 का गुणा, इसलिए 0 लगा दिया, 5 20 की शून्य हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 1200 खत्म। 72 एक्स में से 32 एक्स गया, कितना बचा, 2 में से 2 गया 0 बचा, 7 में से 3 गया 5 बचा, 4 बचा, क्या यार 4 बचा, है ना। x बराबर 1200, तो x बराबर 1200 बटा 40, 0 से 0 गया, 4 तिया 12, मेरे x बराबर 30 आंसर आ चुके हैं। अगर ये विधि कठिन लगे, है ना, देखो एक बार और समझा देता हूं, अगर कठिन लगे तो क्या करना है ना। पहले मैंने आपने मल्टीप्लाई का बताया, मैंने ये विधि बहुत कम कराते, सीधे एलसीएम से ही कराना पसंद करते हैं लोग, है ना। मैं इसको इस विधि से बता रहा हूं, इसी सवाल को अभी के अभी एलसीएम से भी आपको बता दूंगा जो बीच में बताया था, है ना। कुछ नहीं करना, 6x बटे में 4 है, 3x बटे में 2 है, 4x बटे में 3 है, बराबर 50 है। मैंने इसको कुछ नहीं करा, ये दोनों संख्या का गुणा यहां कर दिया, इसको कुछ नहीं करा, ये दोनों संख्या का गुणा यहां आ जाएगा, इसको कुछ नहीं, ये दोनों संख्या का गुणा यहां आ जाएगा, बटे में जो संख्या है मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे कैसे, ये तीनों बटे में है, इधर जाएगी, तीनों गुणे में आ जाएगी। मैं वही करा, ले गया, तीनों का गुणा कर दिया, गुणा करा, ये देखो यहां पर गुणा कर दिया तीनों का, ये 36x माइनस 32x बराबर 50 गुणित 4 गुणित 2 गुणित 3, ठीक है। अब 36 और 36 72 होते हैं, प्लस के थे जोड़ लिए, माइनस का था घटा दिया, 40 आ गया, 40x, ठीक है, ओके, यहां क्लियर। 50 का गुणा इन सब में करा, 1200 आए मेरे, कर दिया। 40x बराबर 1200, तो गुणे में है, इधर आएगा बटे में ले गया, काटा मैंने, x बराबर 30, आपका उत्तर आ गया। 0 से 0 उड़ाया, 4 तिया 12, 3 के पीछे ये 0, x बराबर 30 आपके उत्तर आ चुका है। ये हो गई ये वाली विधि। अब बताता हूं एलसीएम वाली विधि, इसको हटा दूं, है ना, इसको जरा जल्दी जल्दी हटा देते हैं, ठीक है, हट गया भैया, हट गया। आप एक बात बताइए, 4, 2 और 3 का एलसीएम हम निकालते हैं, 4, 2, 3 का एलसीएम, तो 2 से करा 2 बचा, 1 बचा, 3 बचा, फिर 2 से करा 1 बचा, 1, 3 बचा, फिर 3 से करा 1, 1, 1, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 आ गया, ठीक है। हमारे पास एलसीएम प्राप्त हो चुका है 12। सबसे पहले इसके साथ लेते हैं 6x बटा 4 गुणित 12, ठीक है, 4 तिया 12, 3 छंग 18x, मतलब यहां हमारे पास आया 18x, ओके, प्लस का चिन्ह प्लस। अब लेते हैं हम 3x, एक एक को लेना पड़ेगा, इसको लेंगे 3x, है ना, बटे 2 गुणित 12, 2 छंग 12, 6 तिया 18, फिर 18x आया, ठीक है। अब लिया हमने 4x बटा 3 गुणित 12, 3 चौक 12, 4 चौक 16, माइनस का चिन्ह इसलिए 16x माइनस का,
ठीक है। इन सब के नीचे एलसीएम आया था हमारे पास 12, इसलिए लिख दिया 12, यहां आया हमारे पास 50। ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये दोनों जुड़ रहे, जोड़ दो। 18 दूना 36x माइनस 16x बराबर 50 गुणित 12 बराबर 12 पंजे 60 और पीछे 0 है, 0 लगा दी। मैंने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, देर ही नहीं करा, है ना। 36 16 गए, 20 बचे x। ठीक है, इतना आप समझ गए ना। x बराबर 600/20, 0 से 0 गया, 2 से 6 गया, 3 बार में, x बराबर 30। देखो मैंने बोला आंसर कुछ भी नहीं बदलेगा, आंसर वही आएगा, सिर्फ करने का तरीका। 36 में से 12 गए, 36 में से 16 गए, 20 x बचे, 50 का गुणा 12 में हुआ 600 हुए, गुणे में है, बटे में ले गए, काटा पीटा, उत्तर आपके सामने है। चलो ये तो हो गया। अब थोड़ा कठिन सवाल समझते हैं। ये वाले सवाल के लिए बहुत देर से इंतजार हो रहा था, है ना। इसको समझते हैं। आप एक बात बताइए, 2 सही 3/2x प्लस 3 सही 4/5x प्लस 5 सही 4/5x बराबर 330। तो सर बहुत बड़ा सवाल ले लिया, प्लस का लिया है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देना, कुछ भी नहीं। अब ये देख के ही डर जाते हैं हम, 2 सही 3/2, तो कुछ नहीं करना, इसका इसमें गुणा करना है और जो संख्या प्राप्त होगी इसको जोड़ना है इसमें। इतना सा काम करना है। क्या करना है, 2 का गुणा इसमें, 2 दूनी 4, है ना, 4 आया ना, 4 को इस 3 से जोड़ दो, यही काम हम सब में करने वाले हैं। तो 2 दूनी 4 और 3, 2 का गुणा इसमें, 2 दूनी 4 और 3 7, तो 7/2x। ठीक है भैया, इतना आ गया। प्लस इसी प्रकार से 5 या 15, 15 और 4 19, तो 19/5x। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया ना। 50 में 25, इसका इसमें गुणा और जो आए उसको 4 में जोड़ दो, ऊपर की संख्या में जोड़ दो, यही कर रहे ना। क्या होता है, ये इस प्रकार से है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा, 50 में 25 आए, उस 25 को इस 4 ऊपर वाली संख्या से जोड़ दिया, इतना करना है। तो 25 4 29/5 x हमारे सामने इधर 330 दिए, ऐसा कैसा रहने दिया। अब ये आपके सामने संख्या लिखी हुई। सबसे पहले हम 2 5 5 तो एलसीएम ले लेंगे, देर ना करेंगे। जब भी 2 5 5 दिखा मैं एलसीएम लूंगा, मुझे देने लगेगी 2 5 और 5, 2 से गया 1, इधर 5 ऐसा कैसा, इधर 5 ऐसा कैसा, फिर कुछ भी नहीं है, अभाज्य संख्या, इसलिए 5 ही लेंगे हम, है ना। तो 5 से ये 1 1 1, तीनों 1 आ गए, 2 पंजे 10 एलसीएम आया मेरे। आपके क्या एलसीएम आ चुका है, 10 आया। देखो 7/2 है, गुणित 10 रखा पहले इस संख्या में 10 रखेंगे, 2 पंजे 10, 5 7 35, तो मेरे पास आ चुका है 35/2x। सॉरी, यहाँ हमारे पास आया है 35x प्लस एलसीएम क्या आया था मेरे, 10 आया था, 10 नीचे रख दिया पहले ऐसे के साथ। अब मैंने लिया 19/5 गुणित 10, तो 5 दूनी 10, 19 दूना 38, ये लिया, खत्म काम, x, है ना। अब मेरे पास आया था 29, अब 29 है तो 29/5 गुणित 10, वही 5 दूनी 10, 29 दूना कितना हो गया हमारे पास, 2 नंबर 18 की 8 हासिल, 1 2 दूनी 4 और 1 5 58। ठीक है ना। x है x, सबके नीचे एलसीएम 10 था इसलिए 10 ले लिया, है ना। घबराने की जरूरत नहीं है, पहले ही बोल दिया। अब जुड़ रहा है तो जोड़ दो, ये गुणे में बटे में है, इधर आएगा गुणे में हो जाएगा। तो 35x हमें जोड़ना है ये सब, 8 और 8 16, 16 और 5 21 की 1, थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन मजबूत करना है तो यही करेंगे, 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 की 1 हासिल 2, 5 3 और 3 6, 6 5 11, 11 और 2 13, 131 आए भैया। x है तो x इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 330 गुणित 10, है ना, 131, x बराबर यहाँ आ गए 3300, 131 x और यहाँ है 3300, तो x बराबर 3300/131। हमें भाग लगाना है 3300 को 131 से। जगह बना लेते हैं, ये तो हो गया ना, इसको हटाते हैं यहाँ से। 3300
डिवाइड बाय 131। देखो एक बात है, 131 मैंने कोशिश, मैं ज़रा दिमाग लगाऊं, 11 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जा रहा है, इसके अलावा 7 से करूँ तो भी नहीं जा रहा है, इसलिए मैंने सर दुखाना ख़त्म कर दिया। 131 से भाग लगा के देखना है, कोई बड़ी बात नहीं। देखो सबसे पहले भाग नहीं जाए उसकी शून्य, है ना। आप एक बात बताइए, 2 बार शून्य लगाइए, संख्या के आगे शून्य लगाइए, कोई मतलब नहीं। आप ले लीजिए सीधे 330 लिया। अब आप एक बात बताइए कि अगर 131 का पहाड़ा अगर 3 बार बोलूँ तो ज़्यादा होता है मेरे हिसाब से, 3 93 393 और यहाँ 330, मतलब 2 बार ही बोलना है हमें। चलो 2 बार करते हैं, 2 2 तिया 6, 2 एकम 2, 262 करा, है ना। घटाया कितनी बार में, 2 बार में, तो बच्चा कितना, यहाँ से एक हासिल 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 2, इससे हासिल लिया 12, 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ बचा था 2, 2 में से 2 गया 0। ठीक है, ये होता खत्म, ऊपर से उतरा 0, यहाँ आया समझ में। अब 680 है, मतलब 131 में मैं 5 बार भाग गुणा करूं, मतलब 5 बार पहाड़ा बोलो 131 का, 5 एकम 5, क्योंकि 6 बार बोलूँगा तो पक्का ही ज़्यादा होगा। 5 तिया 15 की 5 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 655 और 680, मतलब सही बिल्कुल 5 बार 655। कभी कभी कठिन भी कर लिया करो, कठिन पहाड़े आ जाते हैं, सवाल ऐसे ही तो फंसता है, कभी कभी फंस जाता है, ये सवाल यहाँ फंसा है अपने लिए, है ना। सीधे इससे एक हासिल लिया, 10 में से 5 गए तो 5 बचे, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गए तो 2 बचे, और यहाँ तो बच गया 0, खत्म, हटाओ इसको, है ना। अब यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है, तो दशमलव की 0 लगाया। 250 से हम 2 बार करा था, 262 आए थे, मतलब एक बार में आएगा, तो एक बार में यहाँ करा 131, है ना। यहाँ बचा 9, यहाँ बचा मेरे 1, उधर कुछ नहीं है ना। दशमलव लगा लिया, 0 अपने आप मन से लगा सकते हैं, कुछ नहीं, है ना। क्या मैं सही हूँ, कोई गलती तो नहीं हो रही है, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। 10 में से 5 गए तो 5 बचे थे, 8 में तो यहाँ 7 हो गए, 7 में से 5 गए 2 बचे, है ना। 6 में से 6 गया 0 बचा, 250 से 131 एक बार में, बिल्कुल सही है ये भी। अब 10 कर लिया, 10 में से 1 गया तो 9 बचा, यहाँ बचे 4, ओहो हो, यहाँ गलती कर दी, 1190, है ना, 1190 आएंगे, यहाँ 1 बचा था वो लगाया नहीं था। चलो ये हो गया ना। अब 1190 है तो, है ना, कुछ नहीं हो सकता, आप लगा लीजिए, अगर मैं 10 बार करूँ तो 1300, एक बार 9 बार कर लेता हूँ, 9 एकम 9, 9 तिया 27 के साथ हासिल 2, 9 एकम 9 2 11, 1190 1169, अरे ये एक नंबर काम हो गया, 1169, ठीक है। 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, 0 मतलब बस लगभग चलेगा, मतलब हमारा जो आंसर प्राप्त होगा इसको इससे काटने पर वो x बराबर 25.19। थोड़ा कठिन, थोड़ा नहीं थोड़ा से ज़्यादा कठिन है, क्योंकि 131 से भाग लगाना पड़ा, हो जाता है, सवाल फंस जाता है, कभी कभी ऐसे भी दिमाग लगाना पड़ता है। अब कोई वैसा महान तो हूँ नहीं गणितज्ञ कि 131 का पहाड़ा याद रख लें, ठीक है। उम्मीद है बहुत अच्छा समझ में आया होगा, मैंने अपना प्रयास करा है, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में जल्द से जल्द मिलते हैं, अभी के लिए इतना, जय हिंद जय भारत।